शायद मुझे ये कहने का हक तुमने दिया ही नहीं या मैंने कभी मांगा ही नहीं। मेरे सबसे अच्छे दोस्त वह तो तुम अब क्या कभी भी नहीं थे, इसलिए सिर्फ कुछ लिख ही दूँ। लेकिन तुम पढ़ना ज़रूर, वह भी अंत तक, बीच में ही ना छोड़ देना। जैसे तुम्हारी आदत है, हर काम को अधूरा ही छोड़ देते हो। तुम हमेशा से एक लेखक बनना चाहते थे, लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार से होने के कारण लेखन को एक करियर विकल्प रूप में चुनना तो तुम सोच भी नहीं सकते थे। मम्मी पापा के दबाव में या खुद ही पहले आर्थिक रूप से स्थिरता प्राप्त करने के लिए तुमने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वहीं तो हम पहली बार मिले थे। मैं क्लास की सबसे शर्मीली लड़की और तुम क्लास के सबसे बेबाक लड़के। सही कहते हैं, विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लेकिन तुम कहाँ, मैं हुई थी तुम्हारी तरफ आकर्षित। तुमने तो शायद कभी मुझे ठीक से देखा भी नहीं था। वैसे भी क्लास की सभी लड़कियां तो तुम्हें पसंद करती थी। अक्सर जब भी तुम्हें मैं चोर नज़रों से देखा, तितलियों से घिरा हुआ पाया, इसलिए ही तुम्हारे दोस्त भी तुम्हें कृष्ण कन्हैया कहकर चिढ़ाते थे। तुम चाहे मुझे देखते या ना देखते, मेरी नज़र कभी तुमसे हटती ही नहीं थी। लेकिन वह एक दिन वह हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। तुमने मुझसे खुद से बात की, तुमने मुझसे मैथ्स के नोट्स मांगे। मैं मंद मंद मुस्कुरा रही थी कि ये तो लड़का लड़कियों से बात शुरू करने का बरसों पुराना फॉर्मूला है जो आज भी काम आता है। मैं तुम्हें यह बताते हुए नोट्स दे दिए कि आज तो मेरे पास लास्ट के 4 चैप्टर के ही नोट्स हैं, बाकी कल ले लेना। मैं भी बातचीत चलती रहे उसका बहाना ढूंढ रही थी, लेकिन मेरी खुशी तुरंत ही काफूर हो गई जैसे ही तुमने पूछा, नव्या तुम्हारी रूममेट है ना? मैं अनमना होते हुए जवाब दिया, हाँ क्यों? नव्या आज आएगी नहीं क्या? तुमने नोट्स बैग में रखते हुए नव्या की सीट की तरफ देखते हुए पूछा। मन तो हुआ कि तुमसे तुरंत अपने नोट्स छीन लूँ और बोल दूँ कि नव्या से ही ले लेना, लेकिन तुम्हारे कहने के अंदाज ने या सिर्फ तुमसे बात करने की हसरत के कारण बात बस जुबान पर आकर रुक गई। नव्या के घर से कोई मिलने आया है, इसलिए वह 2 घंटे देर से आएगी। उसके प्रोफेसर से भी परमिशन ले ली है, मैंने तुम्हें बता दिया था। धीरे धीरे हमारी बातचीत होने लग गई। तुम्हें लिखने का शौक़ था और मुझे पढ़ने का। तब तुम कभी कभी अपनी कुछ छोटी मोटी कविताएं नहीं, तुकबंदी कहना सही होगा, मुझसे दिखाते थे। मैं तुम्हारा दिल रखने के लिए तुम्हारी उन तुकबंदियों की प्रशंसा कर देती थी। धीरे धीरे हम अच्छे दोस्त बन गए। ऐसा तुम ही ने कहा था। मुझे तो तुम दोस्त से कुछ ज़्यादा ही लगते थे। तुमसे होने वाली बातचीत से जिस दिन मुझे पहली बार पता चला था कि तुम नव्या को पसंद करते हो, कसम से उस दिन पूरी रात तकिए में अपना सर घुसाए मैं रोती रही और कनखियों से नव्या को ताकती रही कि क्या है जो मुझ में नहीं। मैंने सोच लिया था तुमसे सेफ डिस्टेंस बनाकर रखूँगी, ज़्यादा नज़दीकियाँ मुझे ही तकलीफ़ देंगी, लेकिन तुम तो हमेशा से ही अपने बारे में सोचते रहे हो। तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारी बातें, तुम्हारी वो तुकबंदियाँ सुनने वाला कोई ना कोई तो चाहिए ही था। तुम्हें अपने अलावा ना तो आज ही कोई दिखता है और ना ही तब कोई दिखता था।
आज सोचती हूँ तो लगता है कि तुम जैसे स्वार्थी इंसान से मुझे प्यार ही क्यों हुआ था। तुम मुझसे ज़्यादातर नव्या की ही बातें करते थे। तुमने मेरे जरिए कई बार नव्या से बात भी करने की कोशिश की। नव्या शायद तुम्हें उतना महत्व नहीं दे रही थी। तुम कभी कभी बहुत उदास भी हो जाते थे, तभी तुम्हें इस कंधे की याद आती थी। मैं भी बेवकूफ़ हर वक्त तुम्हारे लिए उपलब्ध रहती थी। मैं तुमसे प्यार करती थी ना, शायद इसलिए प्यार में अंधी होकर तुम्हें सहारा देती जा रही थी। हम लोग फाइनल ईयर में आ गए थे, लेकिन तुम अभी तक नव्या को अपने दिल की बात नहीं बता पाए थे। हम अभी भी दोस्ती दोस्ती के खेल में अटके हुए थे। फिर तुम्हारा, हाँ भाई मेरा भी कैंपस सिलेक्शन हो गया। सबसे सुखद या दुखद कहूँ, हमारी नौकरी भी एक ही कंपनी में लगी। नियति ने जाने मेरे लिए क्या तय कर चुकी थी। मैंने तुम्हें समझाया कि अब तो तुम नव्या को अपने दिल की बात बता ही दो। अभी नहीं बताया तो फिर कब बताओगे? आखिर तुमने नव्या को अपने दिल की बात बता ही दी, लेकिन नव्या ने तुम्हें साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में तो पहले से कोई और था। तुम्हें फिर कंधे की ज़रूरत पड़ी। मैं तो थी ही। तुम्हारी बात सुनकर मुझे समझ ही नहीं आया था तब कि मैं उदास हूँ या खुश। तब तुमने मुझे कहा था कि यार तू सिर्फ मेरी दोस्त ही नहीं है, बल्कि माँ बहन सब कुछ है। हर मुसीबत से मुझे बचाती है, मेरा ध्यान रखती है। तुम्हारी शायद ऐसी बातों से ही मैं पिघलकर हर बार तुम तक आ जाती थी, जबकि जानती थी कि तुम्हारी नींदें चुराने वाली मैं नहीं हूँ, नव्या है। तुम मेरे पास सुकून की तलाश में आते हो, अपने दुख को कम करने आते हो। कॉलेज के साथ ही नव्या तुम्हारे चैप्टर क्लोज हो ही गया था। शनि का महादशा भी 1 साल में ख़त्म हो जाती है, लेकिन मेरी ज़िंदगी के तो तुम अस्थाई शनिचर बन गए थे। हम दोनों साथ ही काम कर रहे थे, तभी तुमने एक दिन मुझसे सीधे ही शादी के लिए पूछ लिया। यार मुझे तेरी बहुत ज़रूरत है। तू मुझे और मेरे सपनों को अच्छे से समझती है। घर वाले शादी के लिए दबाव बना रहे हैं, तो तुमसे बेहतर लड़की मुझे कहाँ मिलेगी। मुझसे शादी कर लेना। तब भी मैं तुम्हें ना कह पाई। अभी भी तुम्हारी ज़रूरत, तुम्हारे सपने, तुम्हारे घर वाले, तुम्हें समझने वाली, यही सब था। लेकिन मेरे प्यार ने मुझे फिर डुबो दिया। दिमाग की ना सुनकर दिल की सुनी। तुमसे शादी के लिए हाँ कर दी। हमारी शादी हो गई। शादी के बाद भी मैं तुम्हारी दोस्त, माँ बहन सब बन गई, लेकिन प्रेयसी कभी नहीं बनी। तुम्हें मुंह से अपनी तारीफ सुनने के लिए मेरे कान तरस है। इसी बीच तुमने अपने सपने, हाँ तुम्हारे सपने, लेखक बनने के सपने के लिए नौकरी भी छोड़ दी। मैंने सोचा था कि तुम कभी तो मेरी इच्छा, मेरे सपनों के बारे में पूछोगे, लेकिन तुमने कभी नहीं पूछा। तुमने लिखने के लिए नौकरी छोड़ी, लेकिन आज 3 साल बाद भी तुम वहीं के वहीं हो। इन 3 सालों में हमने 3 घंटे बैठकर भी बात नहीं की। मैं वह तुम्हें सोता छोड़कर ही ऑफिस चली जाती हूँ। तुमने एक दिन भी मुझे ऑफिस के लिए सी ऑफ नहीं किया। रात को आकर डिनर बनाती हूँ, सोचती हूँ डिनर करते हुए बात करेंगे, लेकिन तब तुम या तो कोई किताब पढ़ते हो या कभी तुम्हारे स्टूपिड से स्टैंड उफ कॉमेडी शोज देखते हो। वीकेंड पर भी अगर
कहीं बाहर जाए तो तुम या तो बुक शॉप में जाते हो, स्टेशनरी शॉप में। तुमने मुझे अंतिम बार ध्यान से कब देखा था? अगर पूछती तो शायद तुम्हें याद भी नहीं होगा। तुम रात को बिस्तर पर भी अपनी ज़रूरत पूरी करके सो जाते हो। मैं क्या चाहती हूँ कभी नहीं पूछते। हमने बात करना तो छोड़ ही दिया था। मैंने सोचा था शादी के बाद तो तुम मुझे कभी तो अपनी प्रेयसी भी मानोगे, लेकिन नहीं, तुमने अपने ही इतना खो गए कि मुझे भूल गए, या मैंने ही अपने आप को तुम्हें भुलाने दिया। तुम्हें प्यार देते देते अब मैं इतनी खाली हो गई हूँ कि मुझे अपने आप से भी नफ़रत हो गई है। अब मैं यह घुटन भरी ज़िंदगी और नहीं जी सकती। मैं हमारा घर, तुम्हें और तुम्हारे सपने सदा के लिए छोड़कर जा रही हूँ, सिर्फ मैं। दोस्तों, यदि मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।